वास्तव में आज हमारे पप्पू भैया ने भोला को वास्तव में बुला के रखा है। बड़ी कृपा है बाबा की इनके ऊपर, जो कि जैसे इन्होंने चाहा भोले बाबा आ गए। और यहाँ तो कहते हैं ना कि हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन आया है कि चाहे छोटी कथा हो चाहे बड़ी कथा हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे श्री शिव महापुराण की कथा हो, चाहे रामचरितमानस की कथा हो, चाहे देवी पुराण की कथा हो, किसी की भी कथा सही, सबसे पहले हमारे व्यास जी ने ये कथा के मुख्य स्थान बताए कि पहला स्थान देव मंदिर, जहां पर भगवान का मंदिर हो। दूसरा स्थान गंगा नदी इत्यादि के किनारे, और तीसरा स्थान वट वृक्ष के नीचे। और ये सब अगर नहीं मिलते हैं तो कहते हैं जहां जगह मिल जाए वहां करा लो, के महाराज है ना, जहां जगह मिल जाए वहां करा लो। लेकिन यहाँ तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, यहाँ तो सभी देव साक्षात बैठे हुए हैं। जिसको चाहो सभी देव यहाँ साक्षात बैठे इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सभी देव बैठे हुए, यहाँ किसी देव को आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा पवित्र स्थान बार बार हर जगह नहीं मिलता कथा श्रवण करने का। और यहाँ नित्य व्रत, जब से कथा प्रारंभ हुई है उस दिन से आज तीसरा दिन है, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का जो है रुद्राभिषेक भी होता है। बड़ा हम लोगों का सबका सौभाग्य है। और जो भी माताएं बहनें भैया लोग इसमें अगर सम्मिलित होना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे हमारे आचार्यों के द्वारा यहाँ प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। और वो भी ये नहीं कि एक ही चीज से हो, हर दिन के हिसाब से होता है। किसी दिन दूध से हुआ तो किसी दिन गन्ने के रस से हुआ, किसी दिन औषधियों से हुआ। इस प्रकार से जैसे हमारे आचार्य लोग समझते हैं कि आज कौन सा दिन है, दिन के हिसाब से और किस मनुष्य को क्या कष्ट है उसके हिसाब से हमारे जो है आचार्य प्रतिदिन यहाँ पार्थिव शिवलिंग का जो है रुद्राभिषेक कराते हैं। और एक बात और बता दूं कि जहां पर ये कथा हो रही है पीछे और बढ़ा करके सत्संग भवन बनेगा, जिसमें बहुत सुंदर गणेश भगवान की एक बड़ी मूर्ति लगेगी। तो जो भी इसमें दान देना चाहें वो हमारे यहाँ के जो पंडित जी हैं मनीष शर्मा जी, वो उनके पास दान दे सकते हैं और अपनी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, आप गुप्त देना चाहें तो गुप्त भी दे सकते हैं, लेकिन रसीद का कारण ये है कि अगर रसीद होगी तो हम लोगों का उसमें हिसाब रहता है कि पैसा कितना आया, है ना। गुप्त भी दे सकते हो, जिससे कि क्योंकि यहाँ कुछ जगह कम पड़ जाती है, अभी तो कुछ नहीं है, समय धीरे धीरे आता है, बहुत जगह कम पड़ जाती है, तो कुछ थोड़ी सी जगह पीछे को और जो है ये मंच व्यास मंच लगेगा तो हमारी कुछ जगह और बढ़ जाएगी। और जो भी जिसको भी श्रद्धा के अनुसार, ये भी नहीं है कि आप कितना दें, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई आप पर प्रेशर नहीं है, जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। आइए, तो इस प्रकार से हमारे प्रभु का शिवा के साथ सती के साथ विवाह पारंगणे हुआ। और विवाह पारंगणे होने के बाद भोले बाबा मैया को लेकर के अपने कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु ये बताओ, भगवान भोले जब मैया शिवा को पाकर के बड़े प्रसन्न थे, इसके बाद ऐसा कौन सा कारण हुआ जो कि मैया का जो है परित्याग बाबा ने किया? त्याग क्यों किया?
इस कथा को आप मुझे जो है विस्तार से सुनाइए, मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। कहने लगे ब्रह्मा जी कि हे नारद जी, एक समय भोले बाबा और मैया शिवा सती ये बैल पर बैठ करके और भ्रमण कर रहे थे। और जब ये भ्रमण कर रहे थे तो ये दंडकारण्य वन में पहुंचे, घूमते घूमते घूमते। और जब वहां वन में पहुंचे तो क्या देखा, सभी पशु पक्षी यों की चहचहाट है, कड़वल कर रहे हैं और बड़े सुंदर सुंदर वहां वातावरण है। और ये सब देखने के बाद मैया शिवा भी देख रही थी, भोले बाबा भी देख रहे थे। तो एकदम क्या दृश्य उन्होंने देखा कि हमारे प्रभु श्री राम रोते हुए चले आ रहे हैं और मैया सीता की खोज कर रहे हैं। और मैया जब सीता की खोज करते हुए चले आ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, जो मिल जाता उससे पूछते हैं। और जब ये उससे पूछते, सबसे पूछने लगते हैं, तो जब भगवान हमारे भोले शंकर बाबा ने उनको देखा और जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा, उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। और जब उन्हें दंडवत प्रणाम किया, यही मैया सती को मन में कुछ शंका हुई। यहीं पर उन्हें शंका हुई कि ये तो देवों के महादेव कहे जाते हैं, सारा संसार इनको नतमस्तक करता है, सारा संसार देवों के महादेव हैं। आप कहने लगी भैया आप कैसे देवों के महादेव हैं, आपने किसको प्रणाम किया है? अरे ये तो किसको प्रणाम कर रहे हो? उन्होंने कहा मैंने सच्चिदानंद को प्रणाम किया है। सच्चिदानंद जैसे सत धन चित आनंद, जिसके अंदर ये तीनों ही आनंद विद्यमान है, मैंने ऐसे व्यक्ति को प्रणाम किया है। सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया है। सती कहने लगी कि आपने सच्चिदानंद को प्रणाम किया है या फिर आपने जो है दशरथ के पुत्र राम को प्रणाम किया है? बोले नहीं, ये मैंने जो है सच्चिदानंद को प्रणाम किया है और ये अपनी पत्नी के गृह में मैया सीता को ढूंढने के लिए निकले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। कहते हैं कि शंकरु जगत शंकरु जगत बंद जगदीशा बंद जगदीशा छोरे नर मोने सब नावत सीसा शंकर जगत ये हो। किसको प्रणाम किया? सच्चिदानंद कह करके आपने किसको प्रणाम किया? कृपया करके मेरे इस संदेह से दूर करो।
यो मुझे ये संदेह हुआ है, हे प्रभु हे भोलेनाथ, इस संदेह को मेरे को दूर करो। शंकर जी कहने लगे, हे सती, मैं गौर वर्ण छोटे भाई शेषा अवतार लक्ष्मण